जी बिल्कुल ऐसे है कि ख़ानदान बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है मेरे नज़दीक भी, और हम सब के लिए भी, क्योंकि ख़ानदान और जुड़े रहने और मामलात में अच्छे रहने से ही बका इंसान की, वरना जो अपने फैमिली उसको ब्रेक कर देते हैं लोग, तो फिर आखिरत में अकेले रह जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। और बिल्कुल यही है कि उसके करने के लिए यही है कि सबको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं अपनी जगह पर रहते हुए, बड़ों को, छोटों को, हस्बैंड वाइफ को प्रॉपरली अदा करनी चाहिए। मेरे नज़दीक बिगाड़ ज़्यादा यही है कि हर बंदा जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह पूरी नहीं करता तो दूसरे को शिकवा शिकायत का मौका मिलता है, वहीं से मामलात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक्चुअली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यही चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। और इस्लाम से दूरी बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि हम सब के घरों में यही है कि मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि जब मैंने अभी कुरान रिसेंटली साल हुआ मुझे कोर्स ज्वाइन किए हुए, सही जुड़ी तो मैं कुरान से 10-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस्ताज़ा के आती रही हूँ, प्रोग्राम्स में सुनती रही हूँ, मगर बाकायदा एग्ज़ाम की तरह मैंने पढ़ के उस पर जो प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट किया वो भी साल हुआ है। तो ये है कि उससे बहुत बड़ा चेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले भी हक़ के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलते थे, समझते थे, लेकिन जो अब अल्लाह और नबी की लाइट में, एक रोशनी में हम बोलते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और ये अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे, हमारे घर वालों को भी और हमें भी। लेकिन ये है कि जब आप वहीं पे कॉन्ट्रास्ट आता है ना, जब आप लोगों को बताने की, अपने सब बच्चों को, औलाद को, घर वालों को गाइड करते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, तो वहीं पे वो हर बंदे का अपना इस्लाम है। जब वो रियल किताबुल्लाह से नहीं जुड़ता तो अपना इस्लाम जो वो इम्प्लीमेंट करता है ना, वहीं पे काम खराब होता है। सुभान अल्लाह, ये बहुत अहम बात, बिल्कुल बहुत अहम बात और कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप दो बंदों में कोई क्लैश है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं हो रहा, एक पार्टनर अगर कोशिश करता है कि आपसे बात हो रही है, चलो ये मसला है, अगर आप अच्छी तरह बात कर लें, मीठा बोल लें, तो सास बहू का और फैमिली में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा निभ सकता है। लेकिन वो दूसरा बंदा जब एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये रियलिटी है, वो कहते हैं जैसे हम हैं हमें ऐसे एक्सेप्ट करो, तो फिर भी ठीक है कि अगेन इस्लाम का सबक है कि सब्र और शुक्र के साथ कोशिश करें और दुआएं मांगें और अल्लाह ताला पे भरोसा करें कि अल्लाह ने जो आखिरत को, दूसरा ये कि शुक्रगुजारी, उस्ताज़ा ने कहा, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि शुक्र भी करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और आखिरत को जब इंसान याद करता है ना कि मैंने अपने आप को कब्र में इमेजिन करें कि मैंने, मेरी कब्र रोशन होगी अगर मैं सब्र करूँगा, और हक़ पे होते हुए भी अगर मैं सब्र करूँगा तो अल्लाह ताला आखिरत में मुझे आला जन्नत का मकाम देगा। तो फिर इंसान को थोड़ा इन चीज़ों की वजह से बड़ा हौसला मिलता है कि वो नेकी की तरफ अपने आप को ले जा सकता है। वरना तो वही बात है, अगर दुनिया के रवैयों पे इंसान जाए तो फिर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ही है जो इंसान को गाइड करता है अच्छे रास्ते। और ये आप एक्सपीरियंस के बाद कह रही हैं, यानी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो वाबस्तगी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 25 साल की मैरिड लाइफ और अपने बच्चों और सब जॉइंट फैमिली में रहे हैं। वही बात है, रिश्ते तो हर तरह के मिजाज के मौजूद होते हैं आपके लिए, लेकिन ये है कि सब्र और शुक्र के साथ ही ज़िंदगी गुजरती है। और सब्र, हम भी ये कहते हैं ना कि बस हमारी अब एक, हर इंसान कहता है एक पॉइंट पे नहीं अब बस हो गई है, लेकिन बस कोई नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक सब्र एक कंटिन्यूस प्रोसेस, बर्दाश्त का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंटिंग बहुत काउंट करती है। हम उस्ताज़ा के अल-नूर के प्रोग्राम से बड़ा मुस्तफ़ीद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत उनकी लाइट में हमें रोशनी मिल रही है, क्योंकि हमें लेक्चर्स सुनने में ज़रा ईजी हो जाता है बुक्स पढ़ने का, जैसे हमें घरेलू ख़वातीन को उतना टाइम हम समझते हैं नहीं मिलता। तो लेक्चर्स के थ्रू बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इसके ज़रिए हमें हेल्प होती है कि हम अपनी घरों में बच्चों को भी वो चीज़ें गाइड कर सकें, सुनवा सकें, उस पर अमल करने की। अल्लाह हमें तौफीक दे।